शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। ऐसा कितनी बार होता है कि संभागीय आयुक्त के ऊपर एसीबी कार्रवाई करे। प्रदेश में यह एक बहुत बड़ा मामला है जो सामने आया है। आईएएस राजेंद्र विजय के मुतालिक जिनके ठिकानों पर एसीबी ने कार्रवाई की है। 8 दिन पहले ही कोटा संभागीय आयुक्त के पद पर आईएएस राजेंद्र विजय को जिम्मेदारी मिली थी। एसीबी ने राजेंद्र विजय के 4 ठिकानों पर छापा मारा है। कोटा में, जयपुर में, दौसा में और एक अन्य ठिकाने पर सर्च चल रही है। दौसा के वो मूल निवासी हैं, जयपुर में उनका घर है और कोटा में उनके पास चार्ज है। ये वो तमाम जगहें हैं जहां पर उनके घरों पर एसीबी ने एक साथ छापा मारा है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि एसीबी को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि इनके पास आय से अधिक संपत्ति है और इसी को मद्देनजर रखते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इतने बड़े अधिकारी पर इस तरह की कार्रवाई बिना किसी पुख्ता एविडेंस के नहीं की जाती है। बहुत बड़ा एविडेंस जरूर एसीबी के पास होगा। हालांकि इससे पहले हमने एसीबी को हाथ मलते दूदू में देखा है, लेकिन ये एक ऐसा मामला है जहां पर एसीबी अगर प्रोसिक्यूशन तक पहुंचाने में कामयाब रहती है तो फिर ये बहुत बड़ी सफलता एसीबी के लिए होगी। ये देख पाएंगे आप, ये वो तस्वीरें हैं जहां पर घर को सील किया गया है दौसा में। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, दौसा स्थित उनके आवास को सील किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में यादवेंद्र शर्मा, समाचार प्लस संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। यादवेंद्र, ये बहुत कहना चाहिए पावरफुल गिरेबान है जहां एसीबी ने हाथ रखा है या उसे पकड़ने की कोशिश की है। शिकायतें एसीबी के पास थी, ऐसा प्राइमा फेसी बताया जा रहा है। अगर ऐसा है और एविडेंसेस एसीबी के पास हैं तो फिर एसीबी की बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले दर्शकों से बात करते हुए कहा यादवेंद्र कि हमने देखा कि एसीबी जल्दबाजी में कई बार एविडेंसेस जुटाने में या फिर जानकारी जुटाने में फिसड्डी हो जाती है। जैसा दूदू में हुआ था ऐसा कुछ ना हो, इसलिए तमाम घर जितने भी हैं सब सील कर दिए गए। हर जगह एक साथ कार्रवाई की गई है। यादवेंद्र, देखिए राहुल, निश्चित तौर पे एविडेंस मिलते हैं और एविडेंस होती है, उसके बाद जो इंटेलिजेंस विंग होती है, जो एंटी करप्शन ब्यूरो की, वो इंटेलिजेंस विंग इस पूरे मामले की जानकारी जुटाती है और उसके बाद जब तथ्य सामने आते हैं और उसी के बाद यहाँ पर कार्रवाई शुरू की जाती है। और उसी से पहले एक आय से अधिक संपत्ति का जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि प्रोसीडिंग जो होती है कार्रवाई की वो आमतौर पर जो फ्री एजेंसी जो होती है, चाहे पुलिस हो या दूसरी एजेंसी हो, एसओजी हो, वो कहीं ना कहीं उससे कुछ अलग होती है एंटी करप्शन ब्यूरो की। तो ऐसे में जो है आय से अधिक संपत्ति का जो है पहले मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद रेड डाली गई। और रेड डालने के बाद देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 6 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है और उनके कोटा में जो दफ्तर और जो आवास है वहां पर, क्वार्टर जो है वहां पर कार्रवाई चल रही है। राजेंद्र विजय के जो कि आईएएस अफसर है और काफी सीनियर आईएएस अफसर है, और इनको जब इतना बड़ा कोटा संभाग मिला तो अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या रसूखात होंगे और उनके किस तरह के लाइजनिंग होगी जो जिसके बेस पे उनको एक इतना बड़ा ओहदा मिला। और उसके बाद देखिए जब एसीबी कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं काली कमाई अर्जित की है और घूसखोरी चली आ रही होगी, तभी इतने लेवल पर ये चीजें हुई और आज एसीबी को जो है कार्रवाई करनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात ये देखिए पूरी कार्रवाई के दौरान शायद ऐसा लगता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम की जो कार्रवाई की जो भनक शायद वो यहाँ पर राजेंद्र विजय के बारे में लग गई थी और राजेंद्र विजय को लग गई थी। और उसी के चलते देखिए दुब्बी जो कि दौसा में उनका पैतृक आवास है, वहां पर राजेंद्र विजय का कोई भी परिजन जो है, जो कि वहां नियमित रूप से कोई रहना चाहिए, वो वहां पर कोई भी शख्स नहीं मिला। इसका गार्ड की मौजूदगी हमेशा रहती थी, वो गार्ड भी वहां पर नहीं मिला इस कार्रवाई के दौरान। इसके अलावा जो तारों की कूट सांगनेर में पड़ता है, अभी तस्वीर देख रहे होंगे जहां पर अधिकारी बाहर बैठे हुए, रिलैक्स होकर के बैठे हुए, और उन्होंने सील कर दिया पूरे मकान को, पूरा बंगला। अच्छा खासा 2 मंजिला बंगला है और अंदाजा लगाते होंगे कितना करोड़ों का होगा बंगला, कितना पैसा जो है काली कमाई ऐसे पैसे के अंदर फूंकी, इस मकान के अंदर फूंकी होगी। आपको नजर आ रहा होगा राहुल। और यहाँ पर भी कोई नहीं मिला। बड़ा सरप्राइजिंग है कि यहाँ पर भी कोई नहीं मिला, पैतृक आवास पर भी कोई नहीं मिला। अमूमन इनके घर पर एक गार्ड मौजूद रहता है और रखवाली के लिए केयर टेकर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है
कि यहाँ पर जो परिजन जो थे या उनके और भी कोई ऐसे रिलेटिव जो थे वो जो है यहाँ पर पहले ही भनक लगते ही वहां से रफू चक्कर हो गए। हालांकि ऐसे में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने घर के अंदर सर्च नहीं किया, बाहर से ही केवल उस पूरे मकानों को, पैतृक आवास को और तारों की कूट जो कि सांगनेर में स्थित है, उस पूरे मकान को, उस बंगला को जो है सील कर दिया। कोटा के अंदर, दफ्तर के अंदर जरूर कार्रवाई चल रही है वहां पर, और वहां पर कई चीजें मिली है उनके पास। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ कैश भी थोड़ा बहुत बरामद हुआ है। ये सारी चीजें जो है फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को मिली है। पटाक्षेप किया जाएगा, शाम तक शायद हो सकता है सारी चीजें निकल करके सामने आ जाए। कार्रवाई लगातार चल रही है, 50 से 60 टीमें लगातार सुबह जो है आज दस्तक देती है यहाँ पर राजेंद्र विजय के आवास पर, और दस्तक देती है। 2 जगह तो कोई मिलता नहीं है, और उसके बाद कोटा में जरूर चीजें मिली है। अब वहां जरूर चीजें चल रही है, निकल करके सारी चीज आएगी, पता चलेगा कितनी चल संपत्तियां जो है वो राजेंद्र विजय ने अपने पद पर रहते हुए अर्जित की, काली कमाई जो है अर्जित की, जिसके चलते इतने बड़े बंगले, इतने बड़े सांगनेर में करोड़ों का बंगला है। आप अंदाजा लगाइए, करोड़ों का बंगला, बड़ा स्टाइलिश बंगला बना रखा है। तो आप ये एक IAS अफसर जो अपने पद पर रहते हुए इस तरह की संपत्ति अर्जित करता है, काली कमाई अर्जित करता है, तभी ये सारी चीजें मुमकिन होती है। नीचे सब चीजें होंगी अभी राहुल, और वो शायद हो सकता है दोपहर बाद 4 बजे तक सारी चीजें खुल करके सामने आ जाए कि कितनी चल संपत्तियां जो है इन्होंने अपने पद पर रहते हुए अर्जित की, कितनी, क्योंकि वैध आय इतनी है तो होती नहीं है। इस वैध आय की तुलना में कितना परसेंटेज इन्होंने ये पैसा कमाया, काला धन कमाया, ये देखिए, ये सारी चीजें निकल करके सामने आएगी राहुल। बिल्कुल, यादवेंद्र हमारे साथ में रहिएगा। कोटा से रवि, समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे भी लेते हैं। रवि, अभी यादवेंद्र से बात हो रही थी, यादवेंद्र का कहना है कि कुछ चीजें कोटा से बरामद हुई हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या कुछ कार्रवाई इस वक्त कोटा में चल रही राजेंद्र विजय के आवास पर? जी राहुल, बिल्कुल बताते कि जो है भी जो ACB की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है, लेकिन जिस तरीके जो डॉक्यूमेंट है वो काफी सारे जब्त किए जा रहे हैं, लेकिन जो अभी अधिकारी जो है इस बारे में फिलहाल जो है वो पुष्टि नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार जो है ACB के अधिकारियों से बात करने का प्रयास भी किया जा रहा है, तो ACB के अधिकारियों का साफ तौर पर कह रहा है कि अभी जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है, उसके बाद पूरा ये जो है खुलासा किया जाएगा कि कितनी संपत्ति जो है इनके पास मिली है। रवि, वैसे अमूमन ऐसा होता नहीं है कि इतनी बड़े अधिकारी के ऊपर ACB की कार्रवाई हो, लेकिन पुख्ता एविडेंसेस के साथ ACB का यह दावा है कि वो ये कार्रवाई करने के लिए पहुंचे हैं। होगा तभी एक साथ इतनी जगहों पर कार्रवाई की गई, 2 मकान सील किए गए। जब ये कार्रवाई कोटा में की गई रवि, तब क्या संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय अपने घर पर, अपने सरकारी आवास पर मौजूद थे जिस वक्त ये कार्रवाई की गई? जी राहुल, बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से जो कार्रवाई है ये लगातार जो है देर रात्रि से की जा रही है। जो है कोटा जो ACB है, कोटा ACB के जो अधिकारी है वो भी मौके पर मौजूद है, जो जयपुर से जो अधिकारी आए वो भी वहां पर मौजूद है। जो संभागीय आयुक्त थे वो उनके आवास पर जो है थे या अभी फिलहाल नहीं है, इस बारे में जो है ACB जो है पुष्टि नहीं कर रही, लेकिन प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि जो संभागीय आयुक्त है वो उनके निजी जो सरकारी आवास था वहां पर मौजूद थे। बिल्कुल, आप जानकारी जुटाएं, हम मौके से आपसे जानकारी लेने की कोशिश आगे भी करेंगे। रवि समाचार पर संवाददाता जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे, लेकिन यादवेंद्र हमारे साथ, अगर यादवेंद्र तक आवाज आ रही है। यादवेंद्र, सुन पा रहे हैं आप? जी राहुल जी, अभी रवि से हमारी बात हो रही थी और रवि का कहना यह था कि अभी वहां पर कार्रवाई चल रही है और देर रात से कार्रवाई चल रही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है जिसका कि आप जिक्र कर रहे थे कि साहब कोटा में इनके पास से कुछ मिला है नहीं मिला, अभी तक ACB की तरफ से नहीं आया, लेकिन ये खबरें कुछ छन के बाहर आ रही हैं कि उनके यहाँ से कुछ बरामद। तो 8 दिन पहले ही वो कोटा गए सरकारी आवास था जहां पर कार्रवाई इस वक्त चल रही है। साथ ही साथ टेक्निकली जो आपने बात बोली वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनके जो निजी आवास हैं, चाहे जयपुर का हो चाहे दौसा का हो, वहां कोई मौजूद नहीं था। और जब कोई मौजूद नहीं होता है, ऐसी स्थिति में वारंट होने पर भी जो ACB है वो घर के अंदर दरवाजा तोड़कर दाखिल नहीं हो सकती। फिर वो टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस हो जाता है, कोई आप एविडेंस प्लांट कर रहे हो, इसलिए सील किया गया है। और इस बात से आपका बिल्कुल सही कहना है यादवेंद्र कि हो सकता है परिजन अवेयर हो, इसलिए वो घर में थे ही नहीं, ताकि उनको टाइम मिले, समय मिले आगे क्या करना है, क्या लीगल रेमेडी लेनी है इस चीज को लेकर। देखिए, कुछ ऐसे वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अभी यहाँ कोटा से बरामद हुए हैं, और कुछ ऐसे दस्तावेज, प्रॉपर्टी, फार्म हाउस और कमर्शियल प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो राजेंद्र विजय के यहाँ से बरामद हुए हैं। और इसके अलावा कैश कितना मिला है ये अभी तक चीजें निकल करके सामने नहीं आई, अभी थोड़े दिन ही हुए उनको गए हुए, और लेकिन
आप राहुल ये देखिए कि ये इस कार्रवाई की भनक कहीं ना कहीं जो है वो राजेंद्र विजय को लग चुकी थी, और इसी के चलते देखिए पूरा जो उनका पैतृक आवास है वो वहां पर रहने वाला कोई भी एक शख्स उनके यहाँ पर नहीं मिला, जो कि दौसा दुब्बी में पड़ता है पैतृक आवास। अमूमन हम देखते हैं कि पैतृक आवासों पर कोई ना कोई परिचित परिचित रहता है, बुजुर्ग रहता है। और इसके अलावा सांगनेर का जो ये तारों के कूट पर जो बंगला है, आप इस बंगले की भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी भव्यता को देख करके कि कितना पैसा जो है इसके अंदर लगाया गया है। हालांकि कुछ नियम कायदे होते हैं और कुछ कानूनी अड़चने रहती है, जिसके चलते ऐसी भी जबरन जो है इसके अंदर नहीं घुस सकती। तो ऐसे में उन्होंने इस पूरे बंगले को सील कर दिया। इसके अलावा जो कोटा का जो उनका पैतृक आवास है उसको भी वहां पर सील कर दिया है। चीजें अंदर क्या क्या चीजें हैं, फिलहाल ये सारी चीजें शायद कोर्ट की परमिशन के बाद में सारी चीजें जब तय होगी उसके बाद सारी चीजें पता चलेगी। लेकिन चूंकि अभी शिकंजा फंसता जा रहा है और उसमें कहीं ना कहीं राजेंद्र विजय फंसेंगे 100%, क्योंकि एसीबी को जो इंटेलिजेंस विंग को जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो कभी कच्ची नहीं मिलती, और जब पुख्ता चीजें सामने होती है, पुख्ता डॉक्यूमेंट सामने आते हैं, उसके बाद ये कार्रवाई हमेशा की जाती है। और बस देखिए शाम को 4 बजे तक सारी चीजें निकल करके सामने आ जाएगी, ये बात बिल्कुल तय है, आप मान लीजिएगा। और इसके बाद पता चलेगा कि इन्होंने जो अपनी वैध आय है उस वैध आय से कितना दुगुना या 4 गुना, 50 गुना, 100 गुना कितनी चल अचल संपत्ति अर्जित की है, उनका आकलन जो है किया जाएगा। और कुछ बैंकों से जुड़े हुए, लॉकर से जुड़े हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो इनको मिले। ये सारी चीजें वेरीफाई होंगी, वेरीफाई होने के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तथ्य हैं, इसी आधार पर जो है कार्रवाई हुई है। बिल्कुल राहुल, बिल्कुल। प्रमोटी आईएएस हैं, यानी आरएएस थे पहले, फिर प्रमोट होकर के आईएएस बने। संभागीय आयुक्त तो एक बड़ा पद होता है, वहां तक वो पहुंचे। मेरे ख्याल से ये उनके करियर का आखिरी फेज होगा, आखिरी समय होगा रिटायरमेंट से पहले, जब वो ये बड़े दायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं। ये बड़े कहना चाहिए उनके करियर की पूरा हाथी निकल गया, पूंछ फंस गई है। बिल्कुल लास्ट टाइम पर देखिए कई बार क्या होता है कि हमने देखा कि राहुल अभी सरकार जैसे ही सत्ता में आती है, बीजेपी सरकार सत्ता में आती है और जीरो टॉलरेंस के तहत यहाँ पर जो नीति अपनाई जाती है उसके तहत हर ब्यूरोक्रेट्स के जो है संपत्ति का जो है यहाँ पर आकलन किया जा रहा है, और उसी को लेकर के यहाँ पर फ्री हैंड दिया हुआ है एसीबी को। डीजी रवि प्रकाश मीणा है वो इसमें मास्टर आदमी, और देखिए लगातार ऐसे जो अधिकारी जिन्होंने काली कमाई अर्जित की है और उस काली कमाई के बूते पे उन्होंने अपनी करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है जो है चल अचल संपत्ति अर्जित करी है, और वो व्हाइट कॉलर बन करके अभी इस ब्यूरोक्रेसी में रह करके और इधर से उधर अपनी सेवा दे रहे थे सरकारी सेवाओं में होकर के। तो वो सोचते थे कि शायद एसीपी का पंजा जो है उन पर नहीं पड़ेगा, लेकिन आज देखिए आज वो वक्त आ गया जब प्रमोटी आरएस से आईएएस बने ये राजेंद्र विजय, जो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा शायद ऐसा हो सकता है। और जब शिकंजा कसा तो उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि आधा दर्जन ठिकानों पर किस तरीके से कार्रवाई है। हालांकि सील कर दिया है, ये जो प्रॉपर्टी है जो अर्जित की है वो ऐसे ही अर्जित नहीं होती, वैध आय कितनी होती है आप अंदाजा लगा सकते हैं राहुल। और उसके बाद एक आदमी के परिवार में पूरी फैमिली होती है, उस फैमिली को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो बहुत कम होता है। लेकिन उसके बाद इस तरह के बंगला बनाना, और वो भी ऐसी जगह पर जहां पर कई वीआईपीज रहते हैं, तो वहां और इस बंगले की भव्यता देख सकते हैं कि निश्चित तौर पे ये मान के चलिएगा पूरी काली पूंजी जो थी वो काली पूंजी इन्होंने अर्जित की थी, घूसखोरी की निश्चित तौर पर पूंजी थी, और उसी के बेस पे यहाँ पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मुकदमा दर्ज किया राहुल। और उसके बाद आज ये कार्रवाई चल रही। 4 बजे तक सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि राजेंद्र विजय कितने अपना पद को जो है सरकारी तरीके से उसका उपयोग कर रहे थे या फिर उसका दुरुपयोग कर रहे थे अपना पद का, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल राहुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका यादव जानकारी का। नजर बना रखें, आगे भी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। यादव शर्मा समाचार प्लस संवाददाता है, जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। ये है वो सदु निवास जो आप देख पा रहे हैं, ये 79 नंबर का बंगला है सांगानेर में, जिसे सील किया गया है। तमाम अधिकारी एसीबी से जुड़े हुए आपको बाहर खड़े हुए दिखाई देंगे। घर के अंदर ये दाखिल होने की कोशिश करते हैं और अंदर कोशिश होती है कि सर्च किया जाए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या दूसरे ज़रूरी नकदी समेत चीज़ें मिल सकती हैं, जिससे ये आकलन किया जा सके और ये साबित किया जा सके, ये इस्टेब्लिश किया जा सके कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है इस अति वरिष्ठ अधिकारी राजेंद्र विजय के द्वारा। लेकिन जब वो घर पे पहुंचते हैं तो ढकी हुई कार और ताले लगे हुए दरवाज़ों के अलावा उनको कुछ नहीं मिलता। इसके बाद में चूंकि
वो घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। ये उनके अंदर जो सीमाएं हैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकती एसीबी की टीम, उनके दायरे हैं, और इसी वजह से इस घर को सील कर दिया जाता है। ये बंगला है जिसे सील किया गया, आप देख पाएंगे बाहर ताले लगा करके सील किया गया है, मेन गेट को सील किया गया है ताकि कोई अंदर दाखिल नहीं हो पाए और किसी भी तरह की टैंपरिंग ऑफ एविडेंसेस अगर कोई है ऐसी तो वो संभव नहीं हो, और इसी को लेकर के ये पूरी कार्रवाई अंजाम दी गई है। यही घर नहीं, ये एक घर है जो जयपुर में है जहां इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सांगानेर में ये मकान है, लक्ष्मी नगर में 79 नंबर सदू हाउस जिस पर ये कार्रवाई की गई है, जिसे सील किया गया। साथ ही साथ दौसा में जो इनका पैतृक आवास है वो भी सील किया गया है। तीसरा ठिकाना है कोटा में जो संभागीय आयुक्त का अपना निवास है, जहां 8 दिन पहले ये चार्ज लेने के बाद में शिफ्ट हुए हैं, वहां भी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जुमा 8 दिन पहले कोटा संभागीय आयुक्त की इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली और